प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूक्रेन से लौटते ही सबसे ज्यादा जिस बात का डर था वो हो गई है। अमेरिका ने एक ऐसा ऐलान किया है जो भारत की मेहनत पर पानी फेर सकता है। भारत लगातार रूस यूक्रेन की शर्तों और शिकायतों का निपटारा करने की कोशिश में लगा हुआ था, तो वहीं अमेरिका ने इस बातचीत को नाकाम करने के लिए होश उड़ा देने वाला कदम उठा लिया है। पीएम मोदी की यूक्रेन यात्रा के कुछ घंटों बाद ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से फोन पर बात की है। इस बातचीत के बाद अमेरिका ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। अमेरिका ने यहां भारत को सीधे सीधे फंसाने की कोशिश की है। बाइडेन प्रशासन ने यूक्रेन के लिए सबसे नई सैन्य सहायता की घोषणा कर दी है। अमेरिका ने यूक्रेन को $125 मिलियन देने की घोषणा की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पैकेज में यूक्रेन की सेना के लिए एयर डिफेंस हथियार, गोला बारूद और एंटी आर्मर मिसाइलें शामिल होंगी। भारत जंग रोकने की बात कर रहा है तो अमेरिका यूक्रेन के गोदामों को हथियारों से भरने की तैयारी में लगा हुआ है। यहां आपको अमेरिका का षड्यंत्र समझाते हैं। अमेरिका ने इस मिलिट्री पैकेज का ऐलान जानबूझकर जेलेंस्की और मोदी की मुलाकात के बाद किया है। यहां दुनिया को यह दिखाने की कोशिश की गई है कि मानो भारत ने ही अमेरिका से कहा हो कि यूक्रेन को हथियार दे दे। पीएम मोदी को लगा सबसे बड़ा झटका। एक तरफ पीएम मोदी शांति की बात करते हैं तो वहीं पर अमेरिका ने दे डाली यूक्रेन को हथियार। बौखला उठा रूस, भारत को लगा सबसे बड़ा झटका। हैरानी की बात देखिए कि जिस वक्त अमेरिका ने यूक्रेन को नए हथियार देने का ऐलान किया है, ठीक उसी वक्त पीएम मोदी यूक्रेन जाकर दवाइयां और पोर्टेबल हॉस्पिटल देकर आए हैं। इसी से आपको भारत और अमेरिका के चरित्र का पता चल गया होगा। अमेरिका ने पहले से ही प्लान बना रखा था कि मोदी की शांति वार्ता के बाद वो यूक्रेन को हथियार दे देगा। अमेरिका कितना खतरनाक देश है वो आपको जो बाइडेन के बयान से पता चल जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि रूस इस संघर्ष में जीत नहीं पाएगा। इस जंग में यूक्रेन के लोग जीतेंगे, क्योंकि अमेरिका और हमारे सहयोगी हर कदम यूक्रेन के साथ खड़े हैं। आप ही देखिए कि अमेरिका कितना शातिर देश है। अब तो जेलेंस्की भी अमेरिका को थैंक यू बोल रहे हैं, यानी इनमें से कोई नहीं चाहता कि जंग रुके। अमेरिका से बात करने के बाद अब तो जेलेंस्की के भी सुर बदले बदले से दिख रहे हैं। जेलेंस्की बोल रहे हैं कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे तो ये जंग तुरंत रुक जाए। अब कोई जेलेंस्की से पूछे कि ये बेतुका आइडिया उनके दिमाग में कहां से आया। जेलेंस्की को पता होना चाहिए कि आज भी अमेरिका और पूरा यूरोप किसी न किसी तरीके से रूस के तेल पर ही निर्भर है। रूसी तेल का एक बड़ा हिस्सा तो खुद भारत ही प्रोसेस करके यूरोप को बेच रहा है। क्या जेलेंस्की को यह सब दिख नहीं रहा? आप मानकर चलिए कि जब तक जंग चलती रहेगी तो हथियार बेचने वालों की दुकान भी आबाद रहेगी। इसीलिए शायद अमेरिका नहीं चाहता कि जंग रुके। अमेरिका की चाल पूरी दुनिया नहीं जान पाती है तो पीएम मोदी कैसे जान लेंगे। लेकिन पीएम मोदी ने भी अमेरिका को कम झटका नहीं दिया है। जिस वक्त पीएम मोदी यूक्रेन थे तभी अमेरिका ने ये डील कर दी थी। उसके बाद भारत को लगा झटका, क्योंकि ये पता चलेगा जब रूस को कि भारत ने ये सब किया है। यानी कि अमेरिका चाहता था कि भारत पर ही ये ब्लेम लगे, लेकिन रूस जानता है कि पीएम मोदी ऐसा हमारे साथ नहीं करेंगे। और अमेरिका को लगा सबसे बड़ा झटका, क्योंकि रूस जान चुका है कि ये करने वाला कोई है तो अमेरिका है, क्योंकि पीएम मोदी को और भारत को बदनाम करने के लिए ये काम किया गया था। लेकिन पीएम मोदी भी इतने चालाक हैं कि वो जानते हैं कि कब क्या करने वाला है। वो भी कम से कम कुछ ना कुछ तो तैयारी बना के गए ही थे और दे डाली दवाइयाँ और कई चीज़ें दी ताकि यूक्रेन की राहत मिले। और उनसे ये भी कहा कि हम युद्ध रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और आप भी करिए।